फ्रेंड्स, तो आज हम लोग किस लिए मिल रहे हैं? हम लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि ईएमएफ और सेल्फ पोटेंशियल के बीच डिफरेंस क्या है। करेक्ट? पिछले पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने दोनों की चर्चा की हुई है कि ईएमएफ और सेल्फ पोटेंशियल क्या होते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा इसकी हुई है। आज हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी, और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है ना वो क्रिएट करता है व्हाइल यू स्टडिंग, और जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह जब सॉल्व करते हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लियर कट टेबल बनाया हुआ है कि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए आज के बाद कि उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस है वो पता है क्या है? तो पहला डिफरेंस ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल हम लोग उस समय कैलकुलेट करते हैं, है ना, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेल से हो करके थ्रू द सेल पास नहीं करती है ना। और सेल पोटेंशियल कब हम मेजर करते हैं? तो ये तब मेजर करते हैं जब सेल से के थ्रू सेल से होकर इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? पास करती है। तो ये हम यहाँ पे पहला डिफरेंस आपके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स राइट द फर्स्ट डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज EMF is measured, मैं लिखता हूं it is measured, okay, it is measured, okay, it is measured when the current means electric current means electricity, current doesn't flow, okay, through the cell। हमारे पास कोई ना कोई सेल होगा, उस सेल का ईएमएफ हमको पता करना होता है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ईएमएफ कब मेजर करेंगे हम? जब उससे होकर के कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर रही हो, उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही हो। तो वही चीज इसमें भी आप लिखेंगे। तो ये कब मेजर किया जाएगा? तो इसमें मैंने लिखा है डजंट फ्लो थ्रू द सेल, इसमें लिखेंगे व्हेन इट फ्लोज थ्रू द सेल। इट मींस कि आप लिखेंगे कि इट इज मेजर्ड, it is measured when the current, okay, when the current, एकदम याद रखना है आपको, है ना। आपको ना कोई स्ट्रेस लेकर के चीजों को नहीं ध्यान में लाना है ना, कि ये मुझे रटना है, ये मुझे तोते की तरह याद करना है, नहीं। You have to try to understand the concept, okay। तो when the current, okay, flows through the cell, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि ईएमएफ हम तब मेजर करेंगे या मेजर करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल से होकर के पास नहीं करती है, और ये तब मेजर करते हैं जब वो पास करती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो आपको जानना चाहिए कि ईएमएफ क्या है। तो देखो, जो सेल हमारे पास होता है ना, तो सेल का एक वोल्टेज होता है। आप जब भी बैटरी वगैरह खरीदते होंगे तो आप पता करेंगे कि ये कितना वोल्टेज का है। तो ईएमएफ जो है ना वो हाई वोल्टेज बताता है जो एक सेल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब वोल्ट मीटर का यूज करते हैं जब हम वो सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है थ्रू द सेल, और उस सेल से होकर के जब भी इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सब्सटेंस के थ्रू अगर होकर के फ्लो करती है तो उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि ये जो है ना ईएमएफ, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है थ्रू द सेल, तो इसका जो मेजरमेंट होता है ना ये हाईएस्ट होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है इन वोल्ट वो हाईएस्ट होती है, वो हाई वोल्टेज होता है जो एक सेल प्रोवाइड कर सकता है ना। लेकिन ये जो होता है ना सेल पोटेंशियल, ये हमेशा उस हाई वोल्टेज यानी ईएमएफ से हमेशा कम वैल्यू शो करता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और उसको फेस करना पड़ता है रेजिस्टेंस, जिसके वजह से इसका जो वोल्टेज है थोड़ा कम शो होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे इट इज द हाईएस्ट वोल्टेज, ओके, इट इज द हाईएस्ट वोल्टेज, है ना, ए सेल कैन प्रोवाइड, ओके। ये हाईएस्ट वोल्टेज है जो एक सेल प्रोवाइड कर सकता है, ओके। लेकिन ये जो है ना सेल पोटेंशियल, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा ईएमएफ से कम होती है, यानी हाईएस्ट वोल्टेज से कम होती है। तो लिखेंगे इसमें डिफरेंस के रूप में इट इज ऑलवेज lesser than, it is always lesser than the highest voltage, the highest voltage, okay,
वोल्टेज ए सेल कैन प्रोवाइड। तो यहां पे आप समझ गए कि ये जो है वो हाईएस्ट वोल्टेज होता है जो सेल प्रोवाइड करता है। क्यों हाईएस्ट वोल्टेज होता है? क्योंकि इसमें इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी चूंकि फ्लो नहीं करती है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फ्लो नहीं फेस करना पड़ता है, और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो वैल्यू होती है वो घटती नहीं है, डिक्रीज नहीं होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है ना कि वैल्यू डिक्रीज होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, और इस वजह से इसका मान हमेशा जो है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा हाईएस्ट जो वोल्टेज है उससे कम होता है, यानी ईएमएफ से हमेशा कम होता है। ओके, तीसरा जो डिफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना चाहिए कि ईएमएफ को ना कभी भी हम जो है वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते। ओके, ये ईएमएफ को वोल्ट मीटर से मेजर नहीं किया जाता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं, इसके लिए एक अलग डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये चीज भी आपको याद रखना होगा कि इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ओके, दिस इज द थर्ड डिफरेंस। और इधर आप क्या लिखेंगे? इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। तो ये दोनों में ध्यान रखना है कि सेल पोटेंशियल मेजर होता है वोल्ट मीटर द्वारा, और ये मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ओके, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियोमीटर। ओके, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो ये तीसरा डिफरेंस है। अब इसके बाद से चौथा डिफरेंस भी आप इसमें एक लिख सकते हैं कि ये जो होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसकी जो की वैल्यूज होती है ना वो हाईएस्ट होती है, फिक्स होती है। तो ये जो है ना आप कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, और इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सेल पोटेंशियल के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ द करंट। ये चौथा डिफरेंस भी होता है। तो इस तरह से तीन चार डिफरेंसेज आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद से आपके दिमाग में ये हमेशा बना रहेगा कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में डिफरेंसेज हैं। और जब भी आप इससे रिगार्डिंग कोई चीज पढ़ेंगे तो आई होप कि आप इन चीजों को माइंड में रखेंगे। देन तो आज के लिए इतना ही, इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें और भी ढेर सारी जानकारी हम लोग शेयर करेंगे। और तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने कमेंट करें, है ना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि लोग बेनिफिटेड हों। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।